हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कुछ गिने चुने टॉपिक से ही आए हैं प्रीवियस ईयर में। यानी कि अगर आप देखें तो लगभग 80% या 80 टू 85% तक के टॉपिक्स जो हैं या क्वेश्चंस जो हैं वो गिने चुने ही टॉपिक्स से आए हैं। यानी अगर आप 50% तक का सिलेबस कवर कर लें तो आप लगभग 85% तक का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे इन द टेक्निकल सेक्शन एज वेल एज इन नॉन टेक सेक्शन ऑल्सो। तो आइए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वे सेक्शंस हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखने हैं और जिनके बदौलत आप लगभग 85% यानी कि आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आइए फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट इन मैथमेटिक्स सेक्शन, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग पहले किसकी बात करेंगे? मैथमेटिक्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। नाउ इन मैथमेटिक्स एज यू ऑल नो कि पिछले साल यानी पिछले एग्जाम में बहुत तगड़े तरीके से, यानी कि 25 मार्च को जो पेपर हुआ उसमें बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन मिले प्रोबेबिलिटी के, 3D ज्योमेट्री के, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, वेक्टर्स के और ज्योमेट्री के। लेकिन कितने मिले अगर आप सही से एनालाइज करेंगे अलग अलग सेट को तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से सेट से आपको कितना पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर को आपको कितना पढ़ना चाहिए और कितने ही चैप्टर पहले पढ़ लेने चाहिए। तो अगर आप देखें 3D ज्योमेट्री से 757 यानी तीनों सेट्स में लगभग औसतन 7 नंबर के क्वेश्चन रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में देखिए 7 7 6 औसतन 7 आप मानेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट रहे हैं। वेक्टर से 4 और ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन रहे हैं। तो आप देखें अगर 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और वेक्टर, साथ साथ में ज्योमेट्री, अगर इतनी सेक्शंस को आप कवर करके जाते हैं तो आप पाएंगे, खुद को ही पाएंगे कि आप लगभग ज्यादातर हिसाब जानते हैं। यानी अगर आप अपने से यानी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं से आप सिलेबस नहीं खरीद पाए हैं, कोर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या जो भी मैटर हो, या टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और खुद से पढ़ना चाहते हैं, समय कम है या फिर वर्किंग पर्सनल है, तो आपको क्या करना है? शाम के टाइम पे बैठना है और शुरुआत करनी इन्हीं चैप्टर से ही। सबसे पहले आप इन्हें कवर कर डालिएगा। अच्छा, क्या बाकी चैप्टर से यानी बाकी सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन नहीं आए हैं? तो आप जोड़िए, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 14, 5, 19, 19, 4, 23, 23 और 5, 28, दैट मीन्स 2 मार्क्स के केवल क्वेश्चन बाकी टॉपिक से आए हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे देखेंगे तो 7, 5, 12, 4, 18, 18, 6, 24, 24 और 4, 28, दैट इज एग्जैक्टली सेम, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन अदर टॉपिक से आए हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी यही 5 टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं किसमें? मैथमेटिक्स में, टेक्निकल सेक्शन के। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप देखिए टॉपिक में सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज लेके आया है तो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पूरा पूरा स्टैटिक्स की बात कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लें, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर लें, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, ये सारा का सारा सेक्शन पूरा मिला करके 15 से 14 नंबर, या देखिए केवल सेट 2 में 11 नहीं रहा है, अदरवाइज 14, 15, 11 के आसपास में आपको तीनों सेट्स में देखने को पिछले साल मिले थे। इवन अगर उससे पहले की बात भी करें तब भी इंजीनियरिंग फिजिक्स को टच करते हुए यहां से क्वेश्चन हमेशा से आए हैं, है ना। अगर 12th का थोड़ा अच्छा नॉलेज है तो आप ग्रेजुएशन बेस का भी क्वेश्चन काम भर का कर ले जाएंगे जो कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। अगला देखिए, अगर मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में पूरा पूरा काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों आते हैं। और ध्यान रखेंगे दोनों किसके सेक्शन है? डायनामिक्स के सेक्शन है। और यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस वही लॉ ऑफ इनर्शिया बस रह जाता है। कुल मिला के अगर मैकेनिक्स की बात करें तो अगर आप देखोगे 10, 12, 11 यानी कितने अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं, तो आप इन दोनों खाली मिला लो तो आपको करीब 25 नंबर कवर हो जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और यहां से। थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स अगर आप कवर कर लो तो 6 नंबर यहां से बन जा रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर लगभग यहां से बन जा रहे हैं। कुल मिला के मान के चलना है, ये एक्चुअली ऑप्टिक्स इसमें 3 नंबर का था, सेट में 30 से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। कुल मिला के ध्यान रखना है कि आप अगर ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर इतना पढ़ के जा रहे हैं तो आप लगभग 85 to 90% सिलेबस जो पिछले साल का था वो आप कर पाएंगे। इवन दो अगर आप उससे पहले के सिलेबस को देखेंगे, जो कि जिसमें आप देखते थे ग्रेजुएशन का वेटेज ज्यादा हुआ करता था, तो ग्रेजुएशन के भी वेटेज में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन कहां से होते थे? ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स में कौन से सेक्शन को कवर करता था? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को ज्यादा कवर करता था, जिसमें न्यूटन रिंग्स वगैरह भी काफी हद तक उसके क्वेश्चन पूछे जाते थे, राइट। तो ध्यान रखें ऑप्टिक्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स में ध्यान रखें कि आप पहले तो मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, लेंसेज के टाइप पढ़ लीजिए, पावर कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए, लेंस कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए, लेंसेज के कैरेक्टर्स पढ़ लीजिए। मिरर में अगर आप देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स को तो उसके सारे क्वालिटीज पढ़ लीजिए, कौन सा सेक्शन क्या कहलाता है, कहाँ कौन सा इमेज कब कैसे बनेगा। इसके बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको देता रहता हूँ बीच बीच में, कि कैसे आप रटोगे कि कहाँ इमेज है और कहाँ ऑब्जेक्ट है और कैसे उनका इमेज फॉर्मेशन होगा।
या एक चीज अगर आपको पता हो, दूसरा चीज आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, जस्ट एज इट इज। सेम वे इज गोइंग ऑन विद मैकेनिक्स ऑल्सो। मैकेनिक्स में फ्रिक्शन, पुलीज, वेज बहुत कठिन टॉपिक्स रहे हैं, लेकिन आपने अगर लेक्चर प्रीवियस लिया हो, जो कि आपने फ्री में देखा होगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप पाएंगे कि बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस समझने की बात है। अगर थोड़ा समय निकाल करके आप उसको देखेंगे तो आपका लगभग पूरा फ्रिक्शन, पुली, वेज, इवन ब्लॉक्स भी आपको कायदे का समझ में आ जाएगा। तो एक 4-5 टॉपिक्स आप 2 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर में आप कवर कर पाएंगे, जो कि यूट्यूब पे पहले से है। जस्ट टू लेट यू नो दैट वी हैव, देखिए सुपर 20 में केवल 20 का ही स्कोप था, 20 बच्चों के लिए ही वो था, जिसमें पहले से कुछ लोगों ने बैच होल्ड करा रखा है, जो अपने स्टूडेंट्स पहले से रहे हैं, तो हम उन्हें मना भी नहीं कर पाए। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा हमारे पास इंक्वायरीज आई हैं, कुल मिला जुला के हमारे पास, आज मैं चेक कर रहा था, 140 इंक्वायरीज हैं, जिनमें सबने ये कहा, कोशिश की कि सर हमें भी एडमिशन चाहिए। तो ऐसा है कि जो सुपर 20 बैच है, दैट इज टोटली 1-to-1 कनेक्टेड ग्रुप, यानी वो 20 का टोटली मतलब डेडिकेटेड ग्रुप है, उसमें हम तो हमेशा हर टाइम जुड़े रहेंगे। जब भी उनके क्वेरीज आते हैं, हम टाइम कोशिश करते हैं निकाल करके उनसे बात करें। तो देखिए उसमें तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उससे उसी से मिलता जुलता हम लोगों ने एक नया बैच लॉन्च किया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो विद दैट इज स्कोरर बैच। कौन सा बैच है? स्कोरर बैच है। और स्कोरर बैच में सबसे खास बात ये क्या है कि ये लगभग 50% से भी कम प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, कौन सा एप्लीकेशन है? कैरियर वेव। कौन सा है एप्लीकेशन? कैरियर वेव एप्लीकेशन है। ये आप सर्च करेंगे, कहां पे सर्च करेंगे? प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे। चैनल अगर ज्वाइन करना हो तो आप सर्च करेंगे @AAI_ATC, ये टेलीग्राम चैनल है। कैरियर वेव एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आप वहां डाउनलोड करिए और उसमें आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको ये लेक्चर कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा 2382 में। इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीजें अलग रहेंगी पुराने वाले लेक्चर से, ये सारी चीजें अगर दिक्कत आ रही, दुविधा आ रही मन में, तो ध्यान रखें क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली है। ध्यान रखें लाइव क्लासेस एट इज, इसमें लाइव क्लासेस तो मिलनी ही मिलनी है। ओके, लाइव क्लासेस तो इसमें मिलनी ही मिलनी है। इसके बाद की अगर बात करें, लाइव क्लासेस के अलावा क्या आपको मिलेंगी, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहेंगी। अच्छा, दूसरी चीज ये रही है कि टेक्स्ट बुक के साथ में अपना कोलैबोरेशन रहा कैरियर वेव का। उन्होंने देखा कि इतना सारा मेहनत हो रहा, तो उन लोगों ने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया। हाल फिलहाल में वो कोर्सेज के साथ में भी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप समय के साथ में आपको नॉन टेक्निकल की, टेक्निकल की सारी कोर्सेज, टेक्स्ट बुक की भी आपको इस आपके साथ फ्री मिल जाए इस कोर्स के साथ में। तो दैट इज जस्ट एक परसेप्शन है उनका, जो वो उनको लगता है, और हो सकता है, संभावना भी है, प्रोबेबिलिटी तो बनती ही है, हो सकता है आगे चल करके हम उनके भी कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दें। तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, साथ साथ में आपको टेक्स्ट बुक का फ्री पास आपको मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगा। सेम यूजर आईडी और नंबर होना चाहिए, मेल आईडी और नंबर होना चाहिए, जो कि टेक्स्ट बुक पे है। और अगली बात ध्यान रखें, अपनी खुद की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, अपनी, अच्छा लाइव क्लासेस कितनी है? ये 400 के अबाउट में है। अपनी खुद की टेस्ट सीरीज है, जो आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके अवेल कर पाएंगे। अभी आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज उसमें नहीं मिलेगा, पहले ही मैं बता दूं आपको, अगर आप परचेस करते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज करने का कोई मतलब भी नहीं है, ज्यादातर उसमें डिसेबल्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उसको अटेम्प्ट कर डालते हैं। आप पाओगे तो एक बार मन करेगा लाओ खोल के देखें, और खोल के देखोगे तो आपके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। 2 ही अटेम्प्ट कुल मिला के उसमें मिलता है। दैट इज फ्रॉम द एप्लीकेशन डेवलपर साइड। अगर हम 3 बार देंगे तो वो उसका कॉस्ट जो है ज्यादा चार्ज करने की वो कोशिश करते हैं, राइट, उसमें कुछ टेक इनका रहता है, दैट्स वाई। सो आप ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज भी आपको अपने खुद की इसी एप्लीकेशन में, यानी कैरियर वेव एप्लीकेशन में, और साथ में अगर मान लीजिए आप लैपटॉप होल्डर हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए क्या है, लैपटॉप होल्डर हैं, ठीक है, तो लैपटॉप से एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैरियर वेव .classx.co.in पे जाइए। ये सारी चीजें जो आपको ऐप पे मिल रही होंगी, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप लैपटॉप पे अटेंड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है अगर आपके पास लैपटॉप है तो छोटे से स्क्रीन में आप देख रहे हो, आप लैपटॉप पे खोलिए उसको, आप वहां पे ही कोर्सेज को आप वॉच कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट वर्जन पे भी, यानी अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको क्या मिल जाएंगी, देखिए इसके अलावा आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, आपको हमेशा असाइनमेंट्स जो मिलती रहेंगी, हर एक टॉपिक्स पे असाइनमेंट्स भी आपको मिलती रहेंगी, प्लस आपको मॉक्स मिलते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा देखिए, एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज को अपलोड करना बहुत ही हेक्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर कम है, तो उसमें थोड़ा सा डिले मिलेगा, बट वो पीडीएफ फॉर्म में आपको पहले समय से मिलती रहेंगी, ठीक है, मॉक मिलता रहेगा। जैसे देखिए, अगर आपको मैं स्टडी प्लान आपके टेलीग्राम चैनल में, यानी AI_ATC में, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे स्टडी प्लान डाल दूंगा, फिजिक्स का जैसे डाल दूंगा, कल आपको बाकी सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, तो आप पाएंगे कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 2.5 महीने में अपना पूरा कोर्स कवर हो जा रहा है। उसके बाद में केवल मॉक और टेस्ट सीरीज लगाना है। तो ऐसा करना है, तब तक कितने टेस्ट सीरीज और मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि जब आप उस समय
तैयार हो लगाने के लिए, तो आपके पास में स्टडी मटेरियल कम ना हो। टेस्ट सीरीज की, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज तो आपके पास पहले से अवेलेबल रहेगी अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं, साथ साथ में अपने जो टेस्ट सीरीज होंगे वो तो अवेलेबल रहेंगे ही। कुल मिला जुला के 37 कितने रहने वाले हैं, 37 आपको टेस्ट, फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। सेक्शनल तो बहुत सारे रहेंगे, हर चैप्टर का लगभग 1 या 2 मिलने वाला है, हर चैप्टर का, हर सेक्शन में, तो वो तो बात की बात होगी। 37 आपको फुल मिलेंगे, ठीक है, जो कि इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलते 20 से ज़्यादा लगभग हमको नहीं लगा कहीं दिखे हों फुल में। अगर देखें वैसे तो लोग लिखेंगे 1000 7000 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डजंट मैटर, है ना, क्वेश्चन के टर्म्स में कौन बात करता है। आप टेस्ट सीरीज 37 में फुल पाएंगे। बाकी आप सेगमेंटल अगर बात करें, जिसको आप मॉक कहेंगे, 15-15 क्वेश्चन के, 16-16 क्वेश्चन के, वो आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। अगर फिजिक्स का और मैथ्स का मिलता है तो उसमें अबाउट 30 क्वेश्चन रहेंगे हर सेक्शनल मॉक्स में, ठीक है। तो ये कुल मिला के बातें थी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है इस बैच से रिलेटेड या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इधर वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, दैट इज ऑन 7525004397। प्रयास करें कि दिन के समय ही कॉल करें। अगर सुबह में कर पाएं आप 11 बजे से पहले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ। शाम में अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4 बजे से लेकर के 7 बजे के अंदर ही कॉल करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज अगर कोशिश करें कि इसी वीडियो से ज़्यादा डिटेल ले लें और आप चैनल पे कांटेक्ट करें, वहां कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें या मैसेज करने की कोशिश करें, दैट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू। अगर अर्जेंट है तो ज़रूर कॉल कर लें, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैच लेना ही लेना चाहिए। आप अगर फ्रीली अवेलेबल हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं, तो आपने देखा होगा सारे कंटेंट, सारे PDF मटेरियल, ई बुक्स, ये सब मैं बीच बीच में आपको देता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट सेक्शन के क्लासेस भी मैं डालता रहता हूँ। तो दैट डजंट मैटर कि आप कोर्स परचेज ही करें, दैट डजंट मैंडेटरी। बस ये थोड़ा रहेगा, अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो आपके पास में एक रूटीन रहता है, एक स्टडी प्लान रहता है, एक डेली लेसन प्लान रहता है कि कब और कितने टाइम पे क्या क्या चीजें कवर होंगी। एक स्ट्रेटेजिकली वाइज आप स्ट्रेटेजिक वे में आप चल रहे होते हैं। यही अंतर होता है सेल्फ स्टडी में और किसी गाइडेंस में स्टडी का। तो वैसे भी अगर आप देखें तो 12 लाख की CTC है इस जॉब की, और ये बहुत ज्यादा ह्यूज कॉस्ट नहीं है। इसमें टेस्ट सीरीज और सारी चीजें अगर मिलाओगे तो एक कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के मेरा बस इतना ही पहल था कि कॉस्ट टू कॉस्ट यानी इतनी रहे कि हमें अपने तरफ से अगर मैं कुछ दूं तो ऐसा ना लगे कि मैं अपना सारा समय जो है वेस्ट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगे कि मैं आप लोगों की जीवन या जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज नॉट इन वेस्टेज। ओके, सो बस इतनी सी बात थी कि आप इसको परचेज करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन टॉपिक्स को फिर से देखें तो कुल आप मिला जुला के देखेंगे 5 टॉपिक मैथमेटिक्स के, 4 टॉपिक्स लगभग फिजिक्स के। इन्हीं सबसे मिला करके अगर आप देखेंगे, तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। तो प्रयास करें कि इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी टॉपिक्स को पहले कवर कर लें। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, तो पहले कवर कर लें। हमारे साथ स्टडी करेंगे, शुरुआत में मैं नहीं कराऊंगा 10 दिन। वाई? क्योंकि हो सकता है कि आपके एनरोलमेंट में थोड़ी डिले हो और 30 तक आप सभी लोग एनरोल करें। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम लोग बाकी, जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स में आप PC पढ़ना चाहते हैं या प्रोबेबिलिटी मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए PC पढ़ने के लिए बायनोमियल जरूरी है, तो बायनोमियल पहले पढ़िए। PC में भी, प्रोबेबिलिटी में भी कई जगह सेट की जरूरत पड़ती है, सेट समझने की जरूरत पड़ती है, सेट थ्योरी पहले पढ़िए, राइट। सो हम लोग स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे, 6 लेक्चर लगभग ऐसे होंगे जो कि आपको बेसिक मिलेंगे, जिसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं ऐप पे, और बाकी के 3 लेक्चर आपको और मिलेंगे। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी। आफ्टर प्रोबेबिलिटी वी विल मूव ऑन टू द वेक्टर। वेक्टर के बाद में हम लोग 3D ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री से फिर 3D ज्योमेट्री में जाएंगे। यानी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पहले कवर करेंगे, उसके बाद बाकी के सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन होना चाहिए, समय समय पर गाइडेंस और खुद का इवैल्यूएशन होना चाहिए। हाँ, थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट्स और मॉक्स अगर मिलते रहे बीच बीच में, और जो पढ़ रहे हो उसी चीज का मिलता रहे, ज्यादा बेटर है। इन द टाइम ऑफ इंटरनेट ये सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कई जगहों फ्री हैं। अगर आप कोर्स परचेज नहीं करते फिर भी आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक का आपको पास चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं हमें @सत्येंद्र पाठक। ओके, सत्येंद्र पाठक, यू कैन मैसेज मी ओवर हियर। और ध्यान रखें कि इस पे आपको मैं एक लिंक दूंगा ज्वाइन करने का। तो अभी क्या हो रहा है, वो डिस्काउंट डायरेक्टली आपको नहीं मिलने वाला है। वो कुछ जैसे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू अबाउट 60-70 रुपीज आपको मिलेगा, बाकी लगभग 100 के अबाउट में वो हमें ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑल्दो आई हैव आस्क्ड देम कि वो सारा डिस्काउंट बच्चों के अकाउंट में किया जाए, हमें ना किया जाए। फिर भी इन केस अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं तो आप वहां से परचेज करिए। 100 के अबाउट 101 के आसपास में हमको रिफंड उसका मिलता है। दैट मींस आई विल ट्रांसफर यू बैक। आपको UPI ID शेयर करनी होगी, दैट्स ऑल। हाँ, ये है कि अभी कुछ दिनों में अगर 10 से 12-15 सेल अगर इसके हो जाते हैं इस तरीके से, रेफरल जो आप कह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये सारी चीजें जो बेनिफिट्स हैं ये डायरेक्टली यूजर अकाउंट में ही, यानी कि स्टूडेंट्स में ही सारी छूट जो होगी वो डाल दी जाएगी, और छूट शायद बढ़ा करके वो 85% तक ले जाने की बात कर रहे थे। तो कुल मिला के टेक्स्ट बुक का कोलैबोरेशन है, उसमें ज़्यादा टेस्ट सीरीज, ज़्यादा चीज़ें हैं।
अगर आप लोग साथ रहेंगे, यानी कि अगर टाई अप आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो आगे चल के हो सकता है हम लोग कोर्सेज के साथ में भी एम्बेड करें उनके, तो आपके पास में डबल कोर्सेज मिल जाएंगी, जो अपनी चल रही हैं वो हमेशा यथावत मिलती रहेंगी, साथ में टेक्स्ट बुक की मिलती रहेंगी। इसके अलावा अड्डा 24/7 पे आई एम ऑलरेडी देयर, तो वहां से भी आपको काफ़ी कंटेंट्स प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके बाद में रही बात अलग अलग चैनल्स की, बहुत सारे और चैनल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात करूं और आपके पास में उनके भी कंटेंट्स जो जरूरी हैं, जो मटेरियल जरूरी हैं, खास करके टेस्ट सीरीज वगैरह लास्ट डे में प्रैक्टिस के लिए मैं बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो बाई कंटेंट वाइज, बाई लेक्चर वाइज, बाई गाइडेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुल दिक्कत जो है वो ये है कि आपको खुद से पढ़ना है, मेहनत के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, दैट देयर इज नो वन दैट कैन क्वालिफाई, मेक यू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो आपकी जो मेन मेहनत है, मेन कोशिश होनी चाहिए वो किस पे, एग्जाम क्वालिफाई करने पर होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और हाँ, कोर्स को अगर परचेस करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी ज़्यादा थी, दैट्स वाई आई एम लॉन्चिंग दिस कोर्स। और ये कोर्स बहुत सस्ता मैंने जानबूझ के किया है, सारे प्लेटफॉर्म को चेक करने के बाद में भी हमने सस्ता कर दिया, इसलिए सस्ता कर दिया ताकि ये अफोर्डेबल रहे, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस कर पाए। ओके, तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।